बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 के साथ स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में दो ही कंसेप्ट यूज़ होने हैं। एक तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता हो -1, और इसी तरह ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल है। तो पिछले मोस्टली कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्स स्केयर प्लस 7 सॉल्व करना है। एक्स स्केयर प्लस 7 क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्केयर प्लस 7 को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमारे पास तो यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर की फॉर्म भी नहीं है। तो हमने इनको प्लस वाली फॉर्म को जब आयोटा वाली सिचुएशन में सॉल्व करना होता है, हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर लिख दें माइनस इंटू -1 इंटू 7, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस इंटू -1 इंटू 7, ये स्केयर है। अब इसको भी स्केयर बनाना पड़ेगा। मैंने इस फॉर्म में लेके जाना है इन क्वेश्चंस में। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये तो ए स्केयर है लेकिन ये नहीं है, तो इसको मैं फिर क्या करूँगा, माइनस की जगह लिख देता हूँ आयोटा स्केयर और इसकी जगह लिख लेता हूँ √7। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद आप देखें, एक्स स्केयर माइनस आयोटा √7 होल स्केयर इज इक्वल टू 0। मज़ीद देखें आप, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये फॉर्म हमारे पास आ गई है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म है। इसको मैं इस स्टेप में ऐसे लिख देता हूँ ए स्केयर। अब यहाँ पर ए मेरे पास एक्स है, तो मैं इसको लिख दूँगा एक्स प्लस आयोटा √7 इंटू एक्स माइनस आयोटा √7। ऐसे भी हम कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में। क्योंकि उन्होंने कहा सॉल्व करें, तो हम इसको मज़ीद भी सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस आयोटा √7 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस आयोटा √7 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर देखें, x इज इक्वल टू माइनस आयोटा √7 और x इज इक्वल टू आयोटा √7। तो ये हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन आ गए हैं। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट 2 भी इसी तरह है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको दूसरे तरीके से करा देता हूँ। इसको अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, तो लिख सकता हूँ। उस तरफ ले गया हूँ। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की जगह मैं लिख लेता हूँ आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। और 3 की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 स्क्वायर। या फिर इसको लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आयोटा होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू ±3 आयोटा, ये भी इसका सॉल्यूशन है। आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों तरह से इजी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्टेप्स करना चाहते हैं तो इसमें चले जाएं, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें MCQs में आया तो फिर ये होगा। अगर 2-3 नंबर का आता है तो फिर आपने एक्सपेंड करके उसको सॉल्व करना है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। नंबर आपको पूरे मिल जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100, या इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की जगह लिख देता हूँ मैं। इसको लिख देता हूँ -1 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको फिर मज़ीद आगे क्या लिखेंगे, आयोटा 10 होल स्क्वायर। -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर। मैंने आयोटा होल स्क्वायर कर दिया। अब x इज इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपका काम हो जाता है। x इज इक्वल टू ±10 आयोटा, ये भी इसका आंसर है। इसी की तरह सेम टू सेम 8, 9, 10 क्वेश्चन भी हैं। मैं उनको पहले सॉल्व करूंगा और उसके बाद अगले पार्ट्स की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें फैक्टराइज करने का कहा दिया, सॉल्व नहीं कहा। जस्ट फैक्टर बनाने हैं आपने, फैक्टराइज में हम फिर ये सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे 8 क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब इसको आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहले किया था। इसको -1 इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर, या एक ही स्क्वायर बना दें इसको 4 आयोटा होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 4 आयोटा इंटू एक्स माइनस 4 आयोटा। ये भी आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। फैक्टराइज करने से आगे नहीं जाना क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। दूसरा है एक्स ए स्क्वायर 9 क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। फिर आगे जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, या फिर इसको ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर। इसको आप मज़ीद फैक्टराइज करें, इस फॉर्म में अब आ गई है ना, तो ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। मैंने इसको इस फॉर्म में लेके गया हूँ ताकि मैं फार्मूला अप्लाई करूँ, इसके अलावा फैक्टराइजेशन हो नहीं रही थी। 10 क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन में भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स होल स्क्वायर प्लस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 वाई होल स्क्वायर। लेकिन चूँकि दरमियान में मैंने माइनस लाना है तो फिर मैं यहाँ से माइनस इसको प्लस को तोड़ के लिख दूँगा, -1 इंटू 5 वाई होल स्क्वायर। एक स्टेप और आगे जाएं तो इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर 5 वाई लिख सकता हूँ। चूँकि सब पे स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको एक ही फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो x प्लस 5 आयोटा और x माइनस 5 आयोटा इंटू वाई, ये मेरा फैक्टराइज हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, चेक करना है वो गिवन फंक्शन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर गिवन कम्प्लेक्स नंबर, ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा, is the solution of equation 2x + 5 is equal to 0। पूछ रहे हैं कि ये जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि x की वैल्यू, इसको x के इक्वल मान लेते हैं 1 + 2 आयोटा, ताकि हम इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकें। इसका तरीकाकार क्या होगा? हमने जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है? 1 + 2 आयोटा। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर रिज़ल्ट 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हम कहेंगे जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसको 1 कह दें, इसको a कह दें। पुट 1 इन a। 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, जहाँ x है वहाँ क्या लिख दिया? 1 + 2 आयोटा, -2 इंटू 1 + 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखें अब आइडेंटिटी ओपन हो रही है a + b होल स्क्वायर की। हम वो आइडेंटिटी ओपन करेंगे। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 2 1 + 2 और 2 2 = 4, बाहर माइनस तक तो साइंस चेंज हो गई हैं। इसको देखें, 1 + 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा -2 + 5 इज इक्वल टू 0।
4 आयोटा यहाँ पे रह गया, लेकिन 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा तो ये कैंसिल हो रहे हैं। अब उसके पास क्या बचा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही है, हमें पुट करनी है। तो 4 इंटू -1 -2 + 5 इज इक्वल टू 0। 1 -3 -2 -4 है ये, +5। देखें अब 1 माइनस, इनको आप ऐड करें, 1 - 6 +5, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड यानी 0 के इक्वल आ गई है। इसका मतलब क्या है, जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5, 6, 7 इन सब में यही काम करना है। फंक्शन हमें दिया, मैंने उसको x लिख देता हूँ, 1 - 2 आयोटा। प्रूव करना है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। जैसे हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। मैंने करना क्या है, जहाँ x है वहाँ पे 1 - 2 आयोटा पुट कर दूंगा, और इसको सिंपलीफाई करने के बाद अगर ये 0 आ जाता है आंसर, तो फिर हमारा सॉल्यूशन होगा ये। तो चलें देखते हैं। 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर -2 इंटू 1 - 2 आयोटा + 5। इसको देखें, फिर आइडेंटिटी आ गई है a - b होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल होती है, a² + b² -2a एंड b। -2 + 2 4 आयोटा + 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 + 4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा -2 + 4 आयोटा + 5 इज इक्वल टू 0। ये तो इधर ही ख़त्म करते हैं। 1 + 5 कितना होता है, 6 -2 4 आ गया। 4 + 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने ऐड किए हैं, 1 में 5 ऐड किया, 6 में से 2 गए, 2 4। 4 + 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ रहा है, तो ये भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सिक्स क्या है हमारे पास, 1 - आयोटा, ये x में इसको लेट कर रहा हूँ। प्रूफ करना है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो वही काम है जो हम पिछले उसमें किया था हमने, जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1 - आयोटा। ठीक है, तो अगर उसके बाद सिंपलीफाई करना है, अगर ये रिज़ल्ट आ जाता है 0, तो इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल है। a² + b² -2a एंड b +2 - 2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा +2 -2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। ये हो रहे हैं 4 और ये हो रहा है माइनस आयोटा, तो 1 + -1 -4 आयोटा +4 इज इक्वल टू 0। 1 - 1 ये 0 आ रहे हैं, -4 आयोटा +4 इज इक्वल टू 0। ये तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो गिवन कम्प्लेक्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड side. So given number, complex number is not solution of equation. ठीक है, बाकी में तो था, बाकी में लिखना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन फंक्शन complex number is the solution of given equation. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वेशन दी हो रही है और एक्स हमें दिया हुआ है आयोटा। हमने चेक करना है ये इसका फंक्शन सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स ये क्या पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आसान से क्वेश्चन में पेपरों में आने के चांसेस कोई है नहीं है इन पे। MCQs के लिए करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं वो है 11 और 13, 11, 12, 13। तो इनके चांसेस हैं कि ये आ जाएंगे पेपर में, तो इनको आपने अच्छी तरह से करना है। अब हमारे पास आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमने उनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनके जो पावर है वो कितनी आ जाती है, 1। ये एक सिस्टम दे देते हैं हमें, सपोज करें ये सिस्टम है। दूसरी मैं ले लेता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर हमें कहा जाए इनको सॉल्व करें सिंपली, तो हम क्या करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशंस में जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वाई को मैं ऐड कर, दोनों को ऐड करके वाई को वो कर लेता हूँ, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू 17/3 आ गई। ठीक है, इसको फिर मैं कहीं पुट करके दूसरी वाई की वैल्यू निकाल लूँगा। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने के हमारे पास क्या मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होगा। जो आपको अच्छा आता है जो मेथड, उससे आप करें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इजी मेथड से कराऊँ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। बाज़ बच्चों को एलिमिनेशन अच्छा आता है, बाज़ को सब्स्टिट्यूशन अच्छा आता है, तो उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है कि आप किस मेथड से करें इसको। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तो नहीं ज़्यादा मेथड होते हैं। जो मशहूर हैं वो क्या हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप पढ़ के आए हुए हैं पिछली क्लासेस में भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन जो हमें इक्वेशन दी हैं इनमें क्या ख़ास बात है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा। दूसरी इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 का आयोटा, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट उन्होंने हमें कहा सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब होता है इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे z है और w है, दो वेरिएबल हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आप इक्वेशंस को गौर से देखें तो z 1 है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 4w 4 हैं, यहाँ पे 3 है। आप चाहें तो एलिमिनेशन करें। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, मैं किसी तरह से किसी एक को, जैसे z यहाँ पर 2 है, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के ले आता हूँ उसको 2z, और फिर इन दो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। एक तो मेथड ये हो जाता है। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं w को इक्वल करूँ, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ सोचूं, अगर मैं यहाँ से z को मैं अकेला कर दूं और उसको इधर पुट कर देता हूँ मैं, अगर तो मेरा काम बड़ी जल्दी हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे मैं इक्वेशन 3 को यूज़ करता हूँ, इक्वेशन 1 को, z इसमें से फाइंड कर लेता हूँ 3 आयोटा प्लस 4w, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। क्या किया है मैंने, 4w को उस तरफ ले गया हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, z की वैल्यू। इसको मैं अगर पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पर
z है वहाँ पे क्या पुट करूँ, z की वैल्यू, पुट 3 इन 2। तो मुझे क्या फ़ायदा होना है, इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी आ जाएगी। z की वैल्यू 3 आयोटा प्लस 4w माइनस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 का आयोटा। मैंने क्या किया है, इस z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। z की जगह मैंने 3 आयोटा प्लस w लिखा है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 6 आयोटा प्लस 8w माइनस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। आयोटा में उधर ले जाता हूँ, यहाँ अगर आप और करें ये प्लस 3w है, ये आ गया 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा। ये देखें उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस 6 है इधर आके माइनस हो गया। अब 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। मैं डिवाइड कर देता हूँ, 11 को w चाहिए तो 11 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इधर से मैंने क्या किया, 11 दोनों पे डिवाइड करा दिया उधर। अब कॉमन भी ले सकते हैं, अच्छा चलें कॉमन लेके कर लें। 11 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 11, ये 11 कैंसिल, तो w की वैल्यू क्या मिल गई, 1 माइनस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब क्या करेंगे, अब हम इस w की वैल्यू को 3 में पुट करें तो मुझे z मिल जाना है। क्या करते हैं, पुट 4 इन 3। आप चाहें तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी, जहाँ भी पुट करेंगे आपको z की वैल्यू मिल जानी है। तो मैं आसान यहाँ समझ रहा हूँ तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा, है ना। z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 3 में से 4 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, माइनस आयोटा प्लस 4, या फिर z की वैल्यू 4 माइनस आयोटा। तो देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से ये इक्वेशन कर ली है। ठीक है, आप चाहे आप किससे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इन क्वेश्चन में कोशिश किया करें सब्स्टिट्यूशन से करें, आपके साइंस के चांसेस कम से कम होंगे गलती के। एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा फिर आपको इक्वल लाने के लिए कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो इसके लिए आपको यही सजेस्ट करूंगा मैं कि आप क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों इक्वेशनों से देखें कौन सी आसान है, उसमें से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 12, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी ये उस क्वेश्चन के मुकाबले में थोड़ा चीज़ें ज़्यादा दे दी हैं। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोफिशिएंट भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब आप को यहाँ से क्या लग सकता है कि आप w निकाल के इधर पुट करें तो बेहतर है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते, मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। कैसे करूँगा, यहाँ देखें w के साथ क्या है, 1 है, इधर क्या है, w के साथ 2 प्लस आयोटा है। मैं क्या करता हूँ, w को 2 प्लस आयोटा, सेकंड इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये वाला फैक्टर इसका कोफिशिएंट बन जाए। ठीक है, आप z को भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या आएगा, यहाँ पर 3 को इधर कराना पड़ेगा, 2 माइनस आयोटा को इधर थोड़ा डबल काम करना पड़ेगा उसमें।
तो आप आसानी के लिए क्या करें, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा दें इसके कोफिशिएंट से। ये जो 2 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा, जो भी कोफिशिएंट है इसका, यहाँ पर 2 प्लस आयोटा है। तो करते हैं जी, पूरी इक्वेशन को कराना पड़ेगा, ये तो आपने सीखा हुआ है ना। और ये बहुत ध्यान से, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको, कम्प्लेक्स नंबर्स की जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इनको करना होता है। इधर आप देखें 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा सेम चीज़ें हैं, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म है। तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना देता हूँ, माइनस, इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हम अपने प्रोसेस करेंगे। इनको भी मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये भी थोड़े साफ़ हो जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और फिर माइनस आयोटा, इसको करें +2 आयोटा और इसको फिर इधर करें प्लस आयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z -2 प्लस आयोटा। इसको मैं कुछ भी नहीं करा रहा क्योंकि ये इसकी तरह ही तो बना हुआ है, इसका काम ही था। इसमें देखें आप -2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। इसमें देखें 4 माइनस -1 इंटू z -2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस आयोटा। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, 5z 4 माइनस 5 5 -2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। इक्वेशन 3। अब देखें, इसको नाम देते हैं। मैं अगर इक्वेशन 1 को और 3 को ऐड करूं, ये देखें प्लस है ना, इसके साथ माइनस है, दोनों साइन डिफरेंट हों तो हमें पता है हम क्या करते होते थे, हम ऐड करते हैं। तो आपने सीखा हुआ है ना, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, ऐड करने से ये कट जाएंगे। डिफरेंट साइन एडिशन होती है, सेम साइन हो सब्ट्रैक्शन होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग 1 and 3, ठीक है, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसके नीचे किसको लिख दूंगा, इक्वेशन, ये लिखना है आपने, मैंने इसके नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है इसलिए। यहाँ आप देखें तो ये काट रहे हैं, ये कितना हो गया, 8 का z। इनको ऐड करते हैं, 11 माइनस 3 8 आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये भी काट रहे हैं। तो अब देखें z की वैल्यू आपको सिंपल सी मिल गई 1, ठीक हो गया। अब w चाहिए, आप इन दो इक्वेशंस में किसी में से भी पुट कर सकते हैं इसको, जो भी आसान लगे, ठीक है, आपको w मिल जाएगा क्योंकि ये इतनी मुश्किल वैल्यू तो आई नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। 4 को मैं इधर पुट करने लगा हूँ ताकि आसानी से आ जाए। z की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। 2 माइनस आयोटा माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। w मैं उधर ले जाता हूँ, इनको इधर ले आता हूँ, तो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w, 2 और 1 3 हो गए, -2 आयोटा इज इक्वल टू w। देखें कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप
अगर सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। W को यहाँ से निकालें और इसमें पुट कर दें, कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें भी, लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, थोड़ी कैलकुलेशंस लंबी हो जाएंगी। इसमें ज़रा आसानी से हो गया, आपको जो समझते हैं बेहतर वो कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है जो आपने 8.3 में पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में उन्होंने एक फार्मूला दिया है, आप 10th क्लास में हैं, आपने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। V यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल, ठीक है। I क्या होता है, करंट, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस। यहाँ उन्होंने आपको इसी फार्मूले को आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, एक और उसमें कन्वर्ट किया है। E को उन्होंने कहा एनर्जी, I Z। Z यहाँ पर बेसिकली इम्पीडेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम है, ये आप जाकर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सिर्फ यहाँ पर आपका काम क्या है, फार्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू आई जेड। ई क्या है, यहाँ पर वोल्टेज होगा, ठीक है, आई करंट है, जेड इम्पीडेंस मतलब के रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के दो पार्ट हैं, आगे उनके भी दो पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट है उसमें क्या करना है, उसमें आपने करंट फाइंड करना है। तो आसान सा है, इधर से अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो ई आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय जेड। जेड को इसके नीचे ले आएँ, पहले तो इक्वेशन बनाएंगे तो फिर आराम से हो जाएगा। पर अच्छा है, उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू आई जेड। यहाँ से आई आपको क्या मिलेगा, ई डिवाइडेड बाय जेड, क्योंकि वो कह रहे हैं कैलकुलेट करंट, तो करंट फाइंड करना है। अब गिवन क्या है, गिवन आपको ई दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज समझ लें आप, 17 प्लस 220 जे, और इम्पीडेंस यानी कि Z। आपको इम्पीडेंस क्या है, रेजिस्टेंस होती है, इसको आप इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस। ये उन्होंने दी हुई है 16 प्लस 8J। स्टूडेंट यहाँ पर सब कुछ वही है, जस्ट यहाँ पर क्या किया उन्होंने, J आयोटा की जगह आपको J का लफ्ज़ यूज़ किया है, आयोटा की जगह क्या किया, J। आप यहाँ J को कैसे ट्रीट करेंगे, एज आयोटा, बाकी सब कुछ वही है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय जेड, वैल्यू पुट करते हैं, 70 प्लस 220 जे डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8J। आपको पता है नीचे जो है वो आयोटा पसंद नहीं है, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, डिवीजन तो हो रही है लेकिन यहाँ पर जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में यानी J। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए वही पुराना काम जो 1.1 में किया था, तो जो 1.1 में हमने काम किया है वो यहीं पे हम करने लगे हैं, ठीक है, यानी कि रैशनलाइज। सॉरी, रैशनलाइज करते हैं इसको, इसके कॉन्जुगेट से 16 प्लस 8J का कॉन्जुगेट 16 माइनस 8J, नीचे भी मल्टीप्लाई भी कराते थे, डिवाइड भी, आपको याद है 3.1.1 में हमने किया है। रैशनलाइज करते हैं, कैसे रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर के जो कोफिशिएंट है उससे हम कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं ना।
जैसे आपके पास a प्लस आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस, तो मैंने साइन चेंज करके माइनस कर दिया। अब बाकी काम आसान है। ये आपके पास क्या बनता था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आइडेंटिटी बनती है, ये हमने बहुत तफसील से वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो 17 प्लस 2 जे इंटू 16 माइनस 8 जे डिवाइडेड बाय 16 होल स्केयर माइनस 8 जे होल स्केयर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, तो कितना बनता है, 16 को मैं कराता हूँ 70 से, ये बन जाएगा 16 7 112 प्लस माइनस 560 जे प्लस, तो कर लेते हैं इसको, 220 मल्टीप्लाइड बाय 16 35 20 जे। ठीक है, उसके बाद 220 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो ये आता है 1760। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1760, साथ में जे स्केयर डिवाइडेड बाय, ये तो आपको पता है 256 माइनस 64 जे स्केयर। अगला काम क्या होगा, हमने जे स्केयर यानी आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। जे स्केयर क्या है, यहाँ पर आयोटा स्केयर है तो उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है, बाकी इन दो को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 560, 35 20 में से 560 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1120 प्लस 2960 जे माइनस 1760 -1 जे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। नीचे भी यही काम करते हैं, 64 इंटू -1। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और चलते हैं आगे, 1120 प्लस 2960 जे माइनस माइनस प्लस 1760 डिवाइडेड बाय 256 प्लस 64। तो इधर जगह कम है, मैं इसको रेस कर देता हूँ। अब देखें एडिशन हो रही है, 17 और 11 कितना होता है 28 80, इन दो को मैंने ऐड किया, प्लस 2960 जे डिवाइडेड बाय 320। मज़ीद आप करना चाहते हैं तो 2880 ओवर 320 प्लस 2960 जे ओवर 320 कर सकते हैं आप। तो मैं भी कर देखता हूँ इसको, ये 9 आ रहा है प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4 जे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है करंट का। तो देखा आपने, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हमारे रैशनल नंबर जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को सबका बाप कहा जाता है, यानी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। बाकी तो नंबर आसान होते हैं, सबसे जो टफ जॉब होती है नहीं की होती है। सेकंड पार्ट में भी यही है, बी पार्ट सेकंड पार्ट है इसका। ये आपको गिवन है 85 प्लस 110 जे और Z यानी कि इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कितनी गिवन है आपको 3 -4 जे। ठीक है, यूनिट भी दी हुई है लेकिन यूनिट्स का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यूनिट्स को चक्कर में ना जाएं। आई हमने फाइंड करना है, तो आई किसके इक्वल है, E डिवाइडेड बाय
z वैल्यूज पुट कर देते हैं 85 प्लस 110 j डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4j में जगह कम करने के लिए इसी स्टेप में आपने अगले स्टेप में जाके करना है रेशनलाइज। नीचे देखें फिर आयोटा आ चुका है, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4j डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4j। 85 प्लस 110j इंटू 3 प्लस 4j डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ इससे, तो कितना बनता है 255 प्लस, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कराता हूँ 8 चौक 32 5 8 40 340j। इसको मैं इधर कराता हूँ तो ये तो नज़र आ रहा है 330j होगा। इसको इधर कराते हैं तो प्लस 440j स्क्वायर, और मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, कोई मिस मिनट्स हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जे स्क्वायर पुट करें 255 प्लस ये दोनों ऐड हो रहे हैं 340 और 330 670 जे। यहाँ पे प्लस 440 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 इंटू -1। जे स्क्वायर क्या है, आयोटा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1। पुट कर देते हैं 255 ये प्लस 670 डिवाइड आगे क्या है जे है, और -4 का 40 डिवाइडेड बाय 25। तो 255 में से 440 माइनस करते हैं 185 आ रहा है। 185 प्लस ये -185 आएगा 670j डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, मैंने क्या किया है, इन दो को सब्ट्रैक्ट किया है अगले स्टेप में, तो उसके नीचे भी इसको लिख दिया है 185 आंसर आया था, और इसके नीचे भी इसको लिख दिया है। अगला स्टेप जो है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, डिवीजन जो है आपने कर लेनी है लास्ट स्टेप में, तो यही इसका आंसर होगा, इससे आगे आप ना जाएं। सेकंड क्वेश्चन भी 14 भी कुछ सेकंड बी पार्ट है, वो भी कुछ इसी तरह से है। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, z। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या है, आई जेड। z क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय आई, कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर चेंज हो गई है, z इधर आ गया, पहले हमने आई फाइंड करना होता था, इसमें E z फाइंड करना है। ओके, तो वोल्टेज यानी कि E हमें क्या दिया हुआ है, -50 प्लस 100 जे, और I हमें दिया 6 माइनस 2j -6 माइनस 2। ओके, फार्मूला लिखते हैं, z इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय ए आई, वैल्यूज पुट कर लेते हैं -50 प्लस 100j डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2j। आप थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, उससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता, कर लेते हैं। यहाँ से देखें 2 कामन है, तो ऊपर से मैं 2 कामन लेता हूँ, 2 कामन लूँगा तो -25 प्लस 50j डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी 2 कामन लें तो 3 माइनस 2j आ गए, 2 से कैंसिल, कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो ये भी माइनस है, -3 माइनस 2j। अब हम करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, नीचे वाले के कांजुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो नीचे वाले का कांजुगेट क्या आ जाएगा, -3 प्लस 2j, उसके बाद नीचे भी आएगा -3 प्लस 2j।
ठीक हो गया। सिर्फ हमने जो रैशनल नंबर है यानी कम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी साइन, आयोटा की साइन, इमेजनरी नंबर की साइन चेंज करनी होती है। आपने ये नहीं चेंज कर देनी ये रियल नंबर की साइन है, तो रियल नंबर की साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होता कॉन्जुगेट में। जस्ट आपने जो इमेजनरी नंबर है उनकी साइन चेंज कर देनी है। अब बाकी काम आसान है। -225 प्लस 50j इंटू -3 प्लस 2j डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 25 को करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 75 हो गया। फिर इसको इधर करते हैं तो -50j हो गया, और इसको इधर करते हैं तो -150j, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया तो प्लस 100j स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, 2 इंटू 9 माइनस 2 इंटू j स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 75 ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा -200j प्लस 100 इंटू -1, जे स्क्वायर की वैल्यू पुट की है मैंने -1, तो 9 माइनस 4 इंटू -1। ओके, 75 एज इट इज़, -200 एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस -100 ओवर 13। ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, 75 में से 100 जा रहे हैं तो -25 -200j ओवर 13 और ओवर 13। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकते तो हम इधर तक ही इनको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट भी वही है, उसमें भी आपने ई और आई दिया हुआ है, जेड आपने कैलकुलेट करना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है ई की वैल्यू है 100 प्लस 10, और आई की वैल्यू कितनी दी हुई है -8 प्लस 3j। यहाँ पुट कर देते हैं 100 प्लस 10j डिवाइडेड बाय -8 प्लस 3j। रैशनलाइज स्टार्ट करते हैं। मैं इधर ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने अगले स्टेप में करना है। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं आपका टाइम भी बचा रहा हूँ और जगह भी। तो -8 माइनस 3j ओवर -8 3j। इसका जो कॉन्जुगेट है -3j लिख दिया मैंने। सिर्फ जो इमेजनरी नंबर है उसकी साइन चेंज की है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। 100 प्लस 10j इंटू -8 माइनस 3j डिवाइडेड बाय -8 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 100 को मल्टीप्लाई कराते हैं 8 से तो -800, 100 को कराते हैं -300j, 10j को कराते हैं 8 से तो -80j। ठीक है, -10 3s आर 30j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9j स्क्वायर। अब j स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, वो आपको जानते हैं कि -1 है, तो ये कितना हो रहा है -880j, ओहो, -800 एज इट इज़, -380j 380 -330 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9 इंटू -1। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, मैंने यहाँ ये दो ऐड कर दिए हैं, ये तो ऐड नहीं हो रहा, छोड़ दिया, तो जे स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। -800 -380j और माइनस माइनस प्लस 30 ओवर
64 प्लस 9 था तो 9 हो गया। आगे देखें स्टूडेंट, ज़्यादा ये हो नहीं हो सकते हैं। -830 -380J ओवर, इसको ऐड करके मैं इसके साथ भी लगा लिख रहा हूँ और इसके साथ, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो मज़ीद तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ तक ही इसकी इम्पीडेंस आ गई। आखिर में आप बेशक इसके साथ लिख सकते हैं ओहम। ओहम क्या होती है ये आप 10th क्लास वाले जानते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट है, आपने चैप्टर नंबर 6 या 5 में पढ़ना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सी, evaluate 1/1 z minus z square if ये हमें सॉल्व करने का कहा गया है। z1/z minus z square, z हमें क्या दे दिया 1 minus iota over 10। स्टूडेंट आसान काम ये करें, पहले आप इसकी वैल्यू निकालें, फिर आके यहाँ पे पुट कर दें। जैसे z माइनस जेड स्क्वायर कैसे आएगी, z की वैल्यू तो पता है आपको 1 माइनस आयोटा ओवर 10, माइनस डाल दें, z की वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस आयोटा ओवर 10 होल का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है ना। उसके बाद कुछ मुश्किल काम नहीं है। 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस 1/100 मैं इधर लिख देता हूँ, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर उधर लिख देता हूँ। कोई मुश्किल नहीं देखें, इसको मैंने ऊपर नीचे था मैंने सेपरेट कर लिया, आप चाहें तो ना करें, कोई इसमें इशू नहीं है। मज़ीद देखते हैं 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस 1/100 इनटू, इसकी वैल्यू इनपुट करता हूँ। देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसका फार्मूला है। ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ओके, 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस 1/100 इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस, देखें इधर 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर वैल्यू पुट की -1 माइनस 2 आयोटा ओवर 100, 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस, ये तो कट रहे हैं तो बाकी क्या बचा -2 तो +2 आयोटा ओवर 100। ठीक है, अब थोड़ा सा एलसीएम के तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले देखें 2 और 100 क्या हो रहे हैं, कट डाउन हो रहे हैं, तो मैं इनको काट देता हूँ। 1 माइनस आयोटा ओवर 10 प्लस आयोटा ओवर 50। अब आसान काम है, आगे एलसीएम ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन समझा करें। देखें आप डायरेक्ट यहाँ पुट करते बहुत लंबा कॉम्प्लिकेशन बनती, तो बेहतर है आप इसको सॉल्व करें पूरे को और फिर यहाँ पे पुट कर दें। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करें, मैं 1/10 अगर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा ओवर 5, 1/10 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आया 5, तो 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा, तो क्या बनेगा 1/50, तो 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक हो गया, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मज़े का क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे आपके, थोड़े सिंप्लीफिकेशन अच्छी यूज़ होती है। अब मैं ये वैल्यू आ गई है, क्या वैल्यू आई है z माइनस जेड स्क्वायर की, मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। पुट
इसको मैं लिख लेता हूँ z माइनस जेड स्केयर, वैल्यू ऑफ z माइनस जेड स्केयर 1 ओवर क्या वैल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा ओवर का 50। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू आ गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये देखें, ये डिनोमिनेटर है, उसके नीचे फिर डिनोमिनेटर है, तो उसके बीच न्यूमरेटर है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 ओवर 5 माइनस आयोटा। ये डिवाइड है ना, 1 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, ये इसको कैसे पढ़ते हैं 1 डिवाइडेड बाय, तो क्या है 5 माइनस आयोटा 4 आयोटा ओवर 50। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, 50 को ऊपर ले गया, 4 आयोटा नीचे। अब यहाँ पर 1 को जब मल्टीप्लाई करें तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यही चीज़ वापस आ जाती है। अब यहाँ पर आंसर तो बनता नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने देखा है का आयोटा आ गया, तो आयोटा तो डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है किसी को, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करा देते हैं। आपने अगले स्टेप में करना है, मैं इधर ही करता हूँ। 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया है मैंने। 50 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। आगे चलते हैं, 50 को एज इट इज़ छोड़ते हैं, 5 प्लस 4 आयोटा ओवर, इसको सॉल्व करते हैं 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर ओपन किया ना, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। आगे इसको मैं आगे ले चलता हूँ, 50 को एज इट इज़ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, इसका स्क्वायर पुट करता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 16 आ गया, तो 50 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 41। ये हमारा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आंसर आ गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको किसी हद तक समझ आ गई होगी। तो